जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को कैसे करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा को हम लोग समाकलन कैसे करते हैं, तो इसमें 4 नियम हैं। इन चारों टाइप के नियम को अच्छे से समझ लीजिए, तब क्वेश्चन को आप लोग हवा हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो कैसे इसको हम लगाएंगे। तो पहले नंबर टाइप नंबर 1 को देखते हैं। यदि टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पकड़ होगा। टाइप नंबर 1 में क्या आएगा आपका? टाइप वन आपका कहता है यदि कोई फलन एफ एक्स है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी के रूप में है, प्लस या माइनस, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा। ठीक है, यदि कोई फंक्शन है ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स के रूप का है, तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में ले चलते हैं। यह कोई फलन है तो इसका थ्योरी यही है कि इस स्थिति में, ठीक है ना, इस स्थिति में हम इसको t के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, या इंटीग्रेशन मान लेते हैं, हमारा क्या है, कास एक्स है, कास ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स है, या प्लस ही ले चलते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, यह आपका टाइप नंबर 1 है। इस टाइप नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को बताएंगे, तभी आपको ज्यादा पकड़ होगा। यह एफ एक्स है और यह टाइप नंबर 1 क्या कहता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको टी के बराबर मान लीजिए, यानी कि हम लोग ए एक्स प्लस या माइनस बी इक्वल में हम टी को मान लेंगे। ठीक है, माना, जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो यह ए एक्स है, तो इसका अचर पद क्या हो जाएगा, अचर को बाहर कर लेंगे, एक्स का हो जाएगा अवकलन 1 डी एक्स, प्लस इसका हो गया 0, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यह हो गया डी टी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या डी एक्स इक्वल में हम लोग 1 में ए डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर बोलिएगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डी एक्स इक्वल में 1/a डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि यह गुणा है और इधर आएगा तो आपका भाग हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन कास और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी माने हैं तो टी हो गया, टी माने हैं तो टी हो गया, और इस dx के जगह पे 1/a डी टी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/a हमारा क्या है, अचर पद है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो 1/a इंटीग्रेशन कास टी डी टी। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर इसको क्यों टी माने हैं, क्या जरूरत था टी मानने का। ठीक है, क्या जरूरत है टी मानने का? तो आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं? हमें तो फार्मूला कास इंटीग्रेशन कास एक्स का पता है, या कास टी का पता होगा, या कास जेड का पता होगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड का। ठीक है, इसी का पता है, लेकिन ए एक्स प्लस बी का तो हमें समाकलन नहीं पता है, ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको टी के बराबर मान के चले हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। यह कास टी इंटू डी टी हो गया। अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, कास का समाकलन क्या होता है आपका, साइन होता है। कास का समाकलन साइन 1/a साइन टी हो जाएगा प्लस के सी, यहां पर लिखते हैं 1/a साइन, और जो आपका आंसर आया है वह टी के पदों में आया है, लेकिन हमें टी के पदों में नहीं आंसर चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक्स वाई जेड थे, ठीक है, उसमें एक्स थे और क्या थे, ए है और बी है, तो हमें इसके रूप में चाहिए, एक्स के रूप में हमारा आंसर चाहिए, टी के रूप में नहीं चाहिए। तो जो माने हैं वहां पर रख देंगे, टी के जगह पर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और प्लस के सी, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे और भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस पर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको रब करते हैं। यदि टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लेते हैं यही साइन रहा होता तब बाबू, ठीक है, यही साइन रहा होता तब, तो यानी कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में आई इक्वल में इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 6 dx है।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो कैसे लगेगा। तो हम क्या बोले हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसको टी के बराबर मान के चलेंगे टाइप नंबर 1 में, यानी कि इतने को हम लोग टी के बराबर मान के चलेंगे। तो 5x + 6 इक्वल में टी मान लेंगे, इतना हो गया। जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 5 dx इसका हो जाएगा 0 इक्वल में dt। हमें ओनली dx का मान चाहिए, ओनली dx का मान चाहिए, तो dx को इधर आने देते हैं। यह 5 आपका गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा dt। इतना समझ में आया। अब मान रखते हैं i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, t लिखेंगे, और dx के जगह पे 1/5 dt लिखेंगे। dx की जगह पे 1/5 हमारा अचर पद है, इसको बाहर कर लेंगे तो i इक्वल में 1/5 इंटीग्रेशन साइन t dt। अब हम लोग साइन t का तो समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसका समाकलन यदि हम लोग देखिए, साइन x का समाकलन जानते हैं, जबकि साइन 5x + c का समाकलन हमें नहीं पता है, ऐसा फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको t के बराबर मान के चले हैं। ठीक है, तो साइन t का समाकलन होता है माइनस cos x, i इक्वल में माइनस होता है, माइनस लगा दिए यहाँ पर, cos t के पद में है तो t + के c। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वह t के पदों में नहीं चाहिए, हमें x के पदों में चाहिए। तो यानी कि इस t के जगह पे जो माने हैं उसको लास्ट में रख देते हैं। i इक्वल में -1/5 cos 5x + 6 + c। यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। i इक्वल में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यहाँ पर 8x + 10 dx है। ठीक है, तो सेम कंडीशन, इसको t के बराबर मानेंगे। ठीक है, इसको t के बराबर मानेंगे और इसको t के बराबर मानकर ऐसे ही लगाएंगे, तो हमारा सेक स्क्वायर t हो जाएगा। और जबकि सेक स्क्वायर t का हमारा समाकलन क्या होता है, 10 होता है, तो 10t हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वह i इक्वल में आपका आएगा 1/8 10 8x + 10 + के c। यही मेरा परम सत्य आंसर होगा, जो इसका आंसर आएगा। आई होप कि आप लोग टॉपिक नंबर 1 को अच्छे समझ लिए होंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिए हैं कि यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, तो क्वेश्चन वही आपका आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएंगे। ठीक है बाबू, आई होप कि आप लोगों ने टॉपिक नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग टाइप नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी टाइप नंबर यानी कि टाइप नंबर 1 है, टाइप वाइज क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसका भंडार क्वेश्चन कराएंगे, बस थ्योरी के तरफ से आप लोग टाइप नंबर 1 को समझ लीजिए। इसके 4 टाइप हैं, चारों टाइप को अच्छे से समझ लीजिए। इसको रब कर देते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि पुनः वीडियो देखने का कोई जरूरत ना पड़े। टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड में 2 होते हैं। पहला होता है आपका, कोई मान लेते हैं इंटीग्रेशन दिया है i के बराबर f डैश x, नीचे क्या हो जाएगा fx dx। जब भी इस प्रकार का समाकलन आ जाए, यानी कि अंश और हर के रूप में आ जाए, क्या बोले हैं, जब भी अंश और हर के रूप में आ जाए तो इस प्रकार का समाकलन कैसे करेंगे सर, नहीं पता, प्लीज बता दीजिए। टाइप नंबर सेकेंड में आप लोग डालिएगा a, इंटीग्रेशन मान लेते हैं इतने के बराबर दिया है। ठीक है, अभी fx पर लेके चल रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप लोग यह देखिएगा, हर वाले को, हमेशा हर वाले को अच्छे से देखिएगा। इसको हम लोग t के बराबर मान लेंगे। यह थ्योरी कहता है कि जब भी इस प्रकार का हमारा कोई समीकरण मिल जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो हमेशा हर को t के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इसका अवकलन करने के बाद से हमें यह प्राप्त हो जाता है। यानी कि fx बराबर में यदि हम t मान लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो इसका मान लेते हैं, अवकलन करेंगे तो f डैश x dx इक्वल में हो जाएगा dt। ठीक है बाबू, हमें fx चाहिए इक्वल में dt, यह आपका dx गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यह मान रखते हैं यहाँ पर i इक्वल में हो जाएगा, देख लीजिए कट पिट जाएगा, dt के पद में आ जाएगा आपका आंसर।
dt पद में। यानी कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो t के बराबर मान लीजिए। पहले एक दो क्वेश्चन लगाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको रब कर देते हैं। यह टाइप नंबर सेकेंड का ए है। हम क्या बोले हैं इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा यक्स वाली को हर वाली को टी के बराबर मानेंगे। जब अंश और हर के रूप में आएगा तो हर वाली को टी के बराबर मानेंगे और देखेंगे कि यह इसका अवकलन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में आई बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स अपान में 1 प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स है। देखना बाबू ध्यान से क्वेश्चन को देखना। तो हम क्या बोले, हमेशा हर वाले को लेट 1 प्लस ई एक्स पर पावर 1 प्लस ई के पावर एक्स इक्वल में हम लोग ले लेंगे टी। ठीक है, 1 प्लस ई के पावर एक्स इक्वल में टी मान लेंगे। तो टी मानेंगे तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो इसका हो गया 0 और इसका अवकलन हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल में डी टी। इतना समझ में आया। और आप लोग देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इतने के जगह पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतने के जगह पे डी टी लिख सकते हैं, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इसको टी के बराबर माने हैं तो 1 अपान में हो जाएगा इसके जगह पे टी, और इतने के जगह पे डी टी आई इक्वल में। और चूंकि हम लोग जानते हैं 1 अपान टी को हम लोग लाग टी लिखते हैं, इसका समाकलन क्या होगा, लाग टी प्लस के सी आई इक्वल में हो जाएगा लाग टी के जगह पे जो माने हैं, यानी कि 1 प्लस के ई के पावर एक्स प्लस के सी। यही मेरा परमशत आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, दिया है आपका काट एक्स बाई में क्या दिया है लाग साइन एक्स। यही क्वेश्चन है, जी हाँ यही क्वेश्चन है dx। तो इसका हम लोग क्या करें, जब भी आपका अंश और हर के रूप में आ जाए तो हर वाले पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यदि हर वाले का फोकस करते हैं तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ले लेंगे हम लोग लेट लाग साइन एक्स बराबर में टी। ठीक है, इसको टी के बराबर मान लिए। जो मानते हैं उसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो अवकलन डायरेक्ट करते हैं समाकलन में। तो हम लाग साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान में साइन एक्स। पुनः हम लोग साइन का अवकलन करते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग साइन का अवकलन करते हैं तो हो जाएगा हमारा कास एक्स डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। इसको हम लोग साइन बाई कास को क्या लिख सकते हैं, काट डी एक्स इक्वल में डी टी। बाबू ध्यान से देखिएगा, काट डी एक्स के जगह पे डी एक्स के जगह पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आई इक्वल में हो जाएगा, आई इक्वल में इंटीग्रेशन 1 अपान टी, इसके जगह पे यानी इतने के जगह पे डी टी। तो यह किसका फार्मूला होता है, लाग टी प्लस सी का। तो आई इक्वल में हो जाएगा लाग टी के जगह पे लाग साइन एक्स प्लस सी। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ बनाया है। अब हम लोग टाइप नंबर दूसरे की बी पर चलते हैं। देखिएगा एक एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं टाइप वाइज में। ठीक है, टाइप वाइज में एक एक दो क्वेश्चन को बता रहे हैं। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम समझाएंगे आपको, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। टाइप वाइज क्वेश्चन को देख लीजिए, फार्मूले से अच्छे से परिचित हो जाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसको रब कर देते हैं। टाइप आपके सेकंड के भी क्या कहता है कि सेकंड के भी यही कहता है कि एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई में एफ एक्स और पूरे पावर क्या होता है आपका एन होता है dx होता है। यही होता है, जी हाँ। तो जब भी इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बाबू, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या बोले, अंश और हर में आ जाए तो हम क्या बोले हैं आपको, हमेशा हर वाले को t के बराबर मान के चलिए। हमेशा हर एक स्थिति में t के बराबर मान के चलिए, वह आपका हर को मानेंगे अंश आ जाएगा। यानी कि देखिएगा क्वेश्चन को, वहां पर यह n नहीं था तो हम लोग एफ एक्स को मानेंगे लेट में एफ एक्स इक्वल में हम लोग t के बराबर मान के चलेंगे। यह आपका जो एफ एक्स पे पावर n है, यह
मान लेते हैं कोई अंक ले लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ आपका ऊपर जाएगा तो माइनस के रूप में होगा कि नहीं होगा, तो इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। इसका समाकलन करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, इसलिए इतने को टी के बराबर मान के चलिए, एफ एक्स को टी के बराबर मान के चलिए। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स, यहाँ पर टी है, टी के पावर एन है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हट जाएगा अवकलन में, यह मेरा हट जाएगा, और टी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आपका टी पे पावर माइनस एन हो जाएगा और डी टी के रूप में हो जाएगा। तो इसका तो हम लोग समाकलन कर ही लेंगे, एन जो है हमारा क्या है, अचर पद है। अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एफ एक्स को टी के बराबर मान के चलिए। लेट में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन आई के बराबर मान लेते हैं 3x², नीचे क्या दिया है 3x², 3 पे पावर x पे पावर क्यू प्लस 5 और पूरे के पावर कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है dx। इतना क्वेश्चन है। आई के बराबर हम लोग इतने के बराबर लेके चलते हैं, तो हम क्या बोले हैं, घात भी हो तो घात को मत देखिए, पूरे पावर कितना है घात आपका 4 है, तो इस घात को मत देखिए, हम लोग लेट ले लेंगे। लेट माने मान लेते हैं x³ + 5 इक्वल में t, ठीक है, आसानी से लगा सकते हो। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x² और यहाँ हो जाएगा 0 dx इक्वल में हो जाएगा हमारा dt। यहाँ तक समझ में आया बाबू। अब देखना बाबू ध्यान से कि 3x² dx की जगह पे हम लोग dt लिख देंगे, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पे dt 1/, यानी कि इतनी की जगह पे क्या हमारा t और पूरे पावर कितना है आपका 4 है, और dx के जगह पे यानी इतनी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। बाबू इसका तो हमको समाकलन नहीं पता है, 1/t के पावर 4 का समाकलन नहीं पता है। तो सर अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर जब भेजेंगे तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर -4 dt। अब इसका हम लोग समाकलन, क्योंकि हम लोग जानते हैं x पे पावर n का फार्मूला जानते हैं, ठीक है, होता है x पे पावर n + 1 बटे में n + 1, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लगाइए, यानी कि i बराबर में हो जाएगा आपका t के पावर -4 + 1, नीचे भी -4 + 1 + c, i बराबर में हो जाएगा t के पावर -3, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा -3 + c, i बराबर हो जाएगा -1/3 और t पे पावर कितना -3 + c, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, यानी कि -1/t, इसको नीचे लाएंगे तो t पे पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा +c, ऊपर था माइनस, नीचे आया है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो t के बराबर माने हैं उसको यहाँ पर रख देते हैं। t के बराबर क्या माने हैं, x³ + 5 पूरे पे पावर क्या है q + c, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ने टाइप नंबर फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से अपना पकड़ बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 2 टाइप आपके बच जा रहे हैं। तो इन दोनों टाइप को अलग लेक्चर में रखेंगे, कम समय में ज़्यादा नॉलेज रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। तो 2 टाइप देख लिए, 2 टाइप को कल देखेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ज़्यादा तेजी से मत पढ़िएगा, धीरे धीरे प्यास से पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।